हेलो। नाम शुरू करो आप। हाँ, मेरा नाम बिरखा राम है। गांव समैण। गांव समान। बचपन से बताइए, मतलब आप अपने बारे में। बचपन से तो ऐसा है कि मेरा जो जन्म है इसी हिसाब से उसे नबिया बोलते थे। और वैसे जो साल हैं अपने उसमें 15 मार्च 1934 वर्षा चैत का महीना होते हुए वर्षा ज़्यादा चल रही थी। कच्चे कोठे का जन्म है, पक्के मकान नहीं थे। वो कोठा जो है टपक रहा था और वो जो बच्चे को पीढ़े पर रखते हैं उस टपके से बचाने के लिए उसको दाएं बाएं चारपाई के नीचे रखा जा रहा था। तो उसकी वजह से वर्षा बिरखा राम जो है ये नाम रखा गया वर्षा की वजह से। तो कैद साली ज़्यादा होती थी, कभी 5-7 साल के बाद ही कोई अच्छी फसल होती थी। लोग मजदूरी के लिए जो मैं बचपन में देखे हमने, रोड की खुदाई है, कच्ची सड़कों की बनाई है, चंदर जमालपुर वहाँ तक मेरे गांव के लोग जाया करते। कभी यहाँ कोई काम होता वो लोग भी बनाया करते। फसलों की बजाय पशुधन पर गुजारा ज़्यादा था। पशुओं को लेकर तो गंगा जमुना के जो मैदान हैं यूपी में, वहाँ हमारे बुजुर्ग गए हैं। कई दफ़ा तो कैद साली में 3-3, 4-4 साल के बाद घर वापिस आया करते। नबिया के बाद 99 9 साल बाद अच्छी फसलें हुई, बरसात अच्छी हुई। बीच में 95-96 इतने भयानक कैद थे, अकाल कह लो, कि लोग के जो है टाइम टलते थे रोटी के बगैर। और जो जंगल का उस वक़्त का कैद से टींड पिंजू और फिर जाड़ से पील और उधर जाट के दरख्त से सोंगर, तो इस तरह के जो उनके फल थे इन्हें खाकर कई महीने निकाल दिया करते। तो उसके बाद फिर ये बदलाव आया। 47 में देश आज़ाद हुआ, सुनते रहे। वैसे तो सर छोटू राम से भाखड़ा की शकीम की बातें लोगों के कानों तक पहुंची। प्रैक्टिकली 1954 में भाखड़ा का पानी यहाँ गांव में सामान डिस्ट्रीब्यूटरी में पहुंचा। टुहाना हडका बनना जो कंवर सेन टुहाना से बिलोंग करें थे, उनका इस नहर के बनाने में इंजीनियर इन चीफ कि लगभग उनकी जिम्मेवारी थी। तो टुहाना उन्होंने हेड बनाया और उसके हेड बनने से अपना गांव और दूसरे जो हल्के के पड़ोस के देहात है उनके जीवन में बहुत रोमांचक बदलाव आया। तो उस वक़्त समाण में प्राइमरी स्कूल एक कच्ची बिल्डिंग में होता था। मिडिल स्कूल
जो है ये 1955-56 के आर बार बनया। टुहाना मिडिल स्कूल था जो 1952 के बाद हाई स्कूल बना। कॉलेज जिला हिसार में ही नहीं था कोई। हाँ, जिला हिसार में बेवानी में था। जिला हिसार का हिस्सा बेवानी थी, उसमें था। तो आज तो साइंस के हिसाब से या एजुकेशन के हिसाब से हायर सेकेंडरी के अपने गांव में ही कई स्कूल हैं। कॉलेज अगर उस पुराने जिला हिसार में देखो शायद सैकड़ों में तादाद पहुंच जाएगी। तो मैं फिर वो प्राइमरी यहाँ गांव समान से और मिडिल टुहाना से 10वीं पास हिसार से 1952 में की। उसके बाद पटवार का कोर्स किया। करीब 4 साल फील्ड में और 4 साल कमिश्नर ऑफिस में एज पटवारी काम किया। फिर भाखड़ा नहर के आने से खेती का काम धंधा बुजुर्गों से बेबस होया तो नौकरी छोड़ कर मैं खेती में लग गया। फिर ये हालात ना चाहते हुए भी गांव की शास्त में सरपंची में 1963 के आखिर में जो इलेक्शन था मेरे को कैंडिडेट बनाया गया। तो उसमें मेरी वो जीत होगी। तो 8 साल का लंबा समय था। सोर्सेज जो थे ग्रांट के या खुद की पंचायत की आमदन के बहुत ही थोड़े थे। आज जो ग्रांट एक गांव की पंचायत को मिलती है इतनी तो पूरे जिले में भी नहीं आती, बहुत ही कम थी। आवारा गाय थी जिन्हें रानी बोलते हैं, फसलों का बड़ा नुकसान होता था। सैकड़ों की तादाद थी। शाम के टाइम एरमुहार में मेरी साइड ना आवे मेरी साइड ना आए, लोगों का आपस में लड़ मरने का खतरा बढ़ा रहता था। तो मैं फिर वो भाग दौड़ करके कैटल कैचिंग पार्टी स्टेट की जो है उससे संपर्क कराया, उनको पकड़वाया। तो अब तक भी वो एक अच्छी एग्जाम्पल है। दूसरा सोरा कभी सुन रहे हैं सैकड़ों साल पहले सोरा निकलने से 5 साल के कम बच्चों में ऐसी भयानक बीमारी फैली कि कोई बच्चा जिंदा नहीं रहा। तो फिर वो जो उस वक़्त के बुजुर्ग थे उन्होंने लोटे डाल के ये कसम खाई कि हम गाँव में सोरा नहीं निकलने देंगे। तो ये फिर अपने चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। 1969 में वो सोरे का ठेका किसी पार्टी ने यहाँ ले लिया। उसमें फिर वो हमने संघर्ष भी किया, अप्रोच की पॉलिटिकली, सोरा बंद करवाया। गांव में जो मिडिल स्कूल था लोगों के श्रमदान से हाई स्कूल बनवाया। उस वक़्त की जो आम डिमांड थी गांव में रहने के लिए, जो टीचर थे उनके हिसाब से अच्छे, उनके स्टेटस के हिसाब से रैश के कमरे या मकान नहीं मिलते थे।
स्कूल में एक कॉलोनी बनवाई। सरदार करतार सिंह चहल हाई स्कूल बनने पर यहाँ हेडमास्टर के रूप में आए। 3 साल वो यहाँ लगाए, तो पढ़ाई में भी और खेलों में भी गांव के स्कूल का जो नाम था बुलंदियों पे था, शिखर पे था, और जगह चर्चा था। उनका जो हक बना था उतना मान सम्मान हम नहीं कर पाते। उसके बाद उनका वो तबादले की शक्ल में दूसरी जगह चले गए। ठीक है, तो उसके बाद स्कूल ऑफ हायर सेकेंडरी बन गया, लेकिन वो इंतज़ाम, वो जो उनकी भविष्य की रूपरेखा या उस पर अमल करने का तौर तरीका था, उसके बाद कोई भी ऐसा हेडमास्टर या टीचर नहीं आया। तो आज गांव की आबादी भी पहले से कई गुना, और जो दायरा है वो भी 4 गुने से ज़्यादा बढ़ गया। बिजली का 220 kV का, सड़कों का, तो कई हिसाब से अब कस्बे की शक्ल ले चुके हैं गाँव। और तो फिर कोई सवाल करोगे जो बता देंगे। अच्छा, कितने मतलब पढ़े हुए आप? मैं 52 में मैट्रिक की थी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जॉब उसके करे? बाद जॉब पटवार का किया 7 साल। फिर फार्मिंग में लग गए। तो पहले और अब में मतलब कितना फ़र्क है फार्मिंग में, या किसानों में कितना रुझान है काम के लिए? काम के लिए ऐसा है कि अब नहर के नीचे के पानी के या दवाई खाद के हिसाब से पैदावार तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिस्मानी जो शर्म कह लो, उसको हिंदी का शर्म है, लेबर कह लो आदि, मेहनत होगी कुछ भी, तो उसमें बहुत कमी आएगी। हर काम हाथ से करना कोई पसंद नहीं कर रहा, मशीनरी की तरफ ही दौड़ते हैं। जबकि जो काम पहले कसी से, हाथ की दराती से होता था, वो सारा मशीनरी से होने लग गया। आराम परस्ती होगी। आराम परस्ती की वजह से सेहत में बीमारियों का, किसी को पीलिया है तो किसी को कैंसर है, तो इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सारा मेन कारण ये आराम परस्ती का। जैसे आप पहले बता रहे हो पानी कम होता था, अब पानी पैदावार मतलब पानी वगैरह तो अच्छा होता है, बस पानी का तो मेन रोल है पैदावार में। खेती में तो खास करके है ही पानी का रोल। अब सूखे में तो बीज नहीं बोए जा सकते। पहले का किसान मतलब काफ़ी मेहनती था। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना अगर आप देखो, कई दफ़ा सीजन में 4 बजे बिस्तर छोड़ना, रात को 10 बजे चारपाई पर पहुंचना, पसीना नहीं सूखता था सारा दिन। कोई दाती का सीजन है, कोई किसी के काम का सीजन है, तो रोटी भी जैसे चलते चलते खा ली। लेकिन फिर भी वो जो लस्सी का प्रयोग ज़्यादा करते थे, और पशु खुला चरने को रोकता था, दूध भी आम सबको ही मिल जाता था। अब जो है दूध बेचना उस वक़्त समाजी हिसाब से गलत समझा जावे। तो आपकी आज की मतलब पूरे दिनचर्या क्या रहती है, मतलब दिन में? दिनचर्या देखो, कुछ लोग हैं जो रेगुलर अपने पशुपालन की तरफ ध्यान है, खेत में कोई स्प्रे करना है, पशुओं के लिए चारा लाना है। कुछ परसेंट
नहीं, कुछ ज़्यादा लोग जो है ताश खेलते रहे, जनानियां जो हैं वो उनका खेतों से चारा लेके आती हैं, जबकि मतलब नहीं बहुत बैठते एक फेज बदल गया पहले से, अब बहुत ज़्यादा बदल बहुत ज़्यादा। चीज़ें मतलब एकदम से बदल गई हैं। और उनको फिटलांती भी देते हैं जब बैठते हैं कि अच्छा नहीं है, आप यहाँ ताश खेल रहे हो, आपके घर वाली सुबह से वो पहले घर का गोबर का सफाई का करती है, फिर रसोई का करती है, फिर वो खेत में जा रही है। तो मैं आखिरी में बस ये पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या लगता है कि कैसे बदलाव हो सकता है चीज़ों के साथ, या एक किसान का जीवन मतलब पहले कठोर था लेकिन मेहनत से वो लोग करते थे काम, अब आप कह रहे हो कि मतलब कि सब कुछ है फिर भी मेहनत करके इतना कोई खुश नहीं है। देखो, स्वास्थ्य उस वक़्त मेहनत करने से बीमारियां बहुत कम थी, सेहत अच्छी थी उन लोगों की। अब खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है और काम नहीं करना, टीवी पर युवा वर्ग टीवी पर ज़्यादा टाइम देता है। पहले जो था शाम के टाइम युवा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इकट्ठे बैठे हैं, सारा दिन के जो दिन काम धंधे के पूछना आपस में एक दूसरे से, आपने क्या किया, कल क्या करोगे। तो संस्कार बच्चे वहाँ से बड़ों का मान सम्मान करना, अब वो बात बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। कुछ बच्चे तो जो है गलत आदत में माँ बाप से, परिवार से। इसका कोई मतलब कोई ठोस कारण हो, कोई मतलब कि किसी वजह से? तो यही है मेन कारण के वो जुड़े नहीं रहते, बैठ के बातें नहीं सुनते। अगर बड़ों से बैठ के बातें सुने, वो ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, इसके ये दोष है, इसमें ये गुण है, तो फिर तो वो बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। तो जब वो बैठते ही नज़दीक नहीं, तो वो उसी किस्म के जो गलत आदत के बच्चे हैं उनके साथ जुड़ते, वो एक बातचीत का माध्यम खत्म हो गया है परिवार वालों से, बड़े बूढ़ों से। यही कारण है। बातचीत के माध्यम से बच्चों को नॉलेज भी रहती थी। हाँ बिल्कुल, यही बिल्कुल यही सही बात है ये। आपकी वैसे एज क्या है? मैं 82 क्रॉस कर गया 15 मार्च से। आई होगी बात सही मेरी। हाँ ठीक है, धन्यवाद दादी। नहीं, धन्यवाद, बड़ी कोई